13 अप्रैल के बाद गांधी मैदान की रैली के बाद सभी दल आकर के हमारे पान समाज के सामने झुकेंगे। क्या राजनीतिक भागीदारी आप लोग मांग रहे हैं? क्यों नहीं होगा? जिस समाज की संख्या कम है वो राजनीति कर रहे हैं और हमारा समाज 80 लाख प्लस है, तो हमारे समाज के भी विधायक होते, मंत्री होते, सांसद होते, तो वो लोग सवाल को उठाते हैं, पार्लियामेंट के हीरो होते हैं। और जिस अभी जब हम लोग रैली कर रहे हैं हर जिला में, तो दूसरे समाज के लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने भी कह रहा है, वो लोग भी कह रहे हैं कि किस चीज को लेकर यहाँ पर बैठक हुई? बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर का राज्य भी यह जान गया है कि हम पान समाज का आरक्षण छीन लिया गया है। उसी आरक्षण को वापस लेने के लिए हम लोग यहाँ पर पान समाज मिल करके बैठक किए हैं। तो जी आप लोग बैठक किए हैं, क्या आरक्षण आप लोगों को मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे लड़िएगा आप लोग? आप नहीं देख रहे हैं कि हमारा आंदोलन चल रहा है, पूरे बिहार में हमारा आंदोलन चल रहा है। जिला वाइज क्लस्टर रैली किया गया। आप अगर मीडिया से हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। और आबादी हमारी देख लीजिए, हमारी आबादी 80 लाख प्लस है। तो जब हमारी आबादी 80 लाख प्लस है तो कम आबादी वाले लोग राज कर रहे हैं और हमारी आबादी इतनी है, तो हमें क्यों नहीं आरक्षण मिलेगा? हम बल्कि आज से नहीं 68 साल से हमारा समाज जो है वो एससी में है, लेकिन हमारे समाज को डार्क में, अंधकार में रख कर और दूसरे लोग इसका लाभ उठा रहे थे। हमारे समाज में जब जागृति आई, हमने अपना अधिकार खोजा, तो 2015 में हमें आरक्षण मिला, आरक्षण की सूची में शामिल किया गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ धोखा किया और इसको गलत तरीके से हमारे समाज को आरक्षण दिया। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से हम लोग हार गए, क्योंकि पार्लियामेंट से बिल पास करा करके जो प्रक्रिया है उससे हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिला था। और बाबू नीतीश जी ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो गलत किया हमारे साथ, उसी का सजा आज हमारा समाज भुगत रहा है। लेकिन हम लोग आरक्षण को लेकर के छोड़ेंगे। इसके लिए 13 अप्रैल को हम लोगों ने महारैली गांधी मैदान में रखा है और उस गांधी मैदान ही नहीं, पटना की एक एक गली गली और चप्पा चप्पा जो है हमारे समाज के माताएं, बहनें, हमारे समाज के भाई, बुजुर्ग, अभिभावक, सभी का खून जिस तरह से खौल रहा है उस आरक्षण को पाने के लिए सभी लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री सहित केंद्र की सरकार भी इस चीज़ को देखेगी और अभी से ही ये लोग अमल करने लगे हैं। जब गांधी मैदान का भीड़ देखेगा लोग, तो मुझे पूरा विश्वास है। और हमारे आदरणीय जो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंजीनियर IP गुप्ता जी, उन सबके को खबर भी आ रही है, बुलावा आ रहा है। लेकिन इस बार हम लोगों ने ठान लिया है कि हम बार बार उस चूहा के चूहेदानी में फंसने वाले नहीं हैं। हम लोग अब ठोक ठठा करके जो प्रोसेस होता है उससे हम लोग आरक्षण लेंगे और तभी हम लोग साथ में बैठेंगे। आप लोग का नारा मैं देख रहा हूँ, 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान गांधी मैदान पटना। जी 13 लाख जुटिएगा तो क्या नीतीश कुमार झुक जाएंगे, मान जाएंगे? अरे तो अभी झुकने का प्रयास कर रहे हैं, अभी ही हम प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि श्रेयसी सिंह विधानसभा में क्वेश्चन की है। आप देख रहे होंगे कि ललन सराफ जी, उन्होंने भी कोशिश किया है क्वेश्चन करने का और करेंगे, क्योंकि किसी कारण बस उस दिन नहीं हो पाया। और हमारे जो केंद्र में सरकार बैठे हुए हैं उनको भी यह पता हो गया है, सुगबुगाहट मिल गई है और हमारे नेता को बुला रहे हैं। लेकिन हमारे नेता प्रतिबद्ध हैं कि वो इस बार जब तक ले हमें आरक्षण प्रोसेस के तहत मजबूती से नहीं देंगे, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और हो सकता है कि 13 अप्रैल के बाद गांधी मैदान की रैली के बाद सभी दल आकर के हमारे पान समाज के सामने झुकेंगे। क्या राजनीतिक भागीदारी आप लोग मांग रहे हैं? क्यों नहीं होगा? जिस समाज की संख्या कम है वो राजनीति कर रहे हैं और हमारा समाज 80 लाख प्लस है, तो हम लोग राजनीति ही नहीं, एक पार्टी बनाएंगे। उसी दिन घोषणा होगी 13 अप्रैल को, क्योंकि अभी तक सभी दल में हमारे लोग हैं और वोट बीजेपी को ज़्यादा जाता है और जदयू जी को ज़्यादा जाता है।
तो उन्होंने हमारे समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं दिया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को कभी तो विधायक, मंत्री और पार्लियामेंट में सदस्य चाहिए। आज अगर हमारे सदस्य होते तो इस तरह की स्थिति कोई नहीं कर सकता था। हमारे समाज के भी विधायक होते, मंत्री होते, सांसद होते, तो वो लोग सवाल को उठाते, पार्लियामेंट के हीरो होते हैं। और जिस तरह से वो लोग अपनी कलम चलाते हैं, हमारे समाज के लोग भी अपने समाज के लिए कलम चलाते हैं। समाज की बात करिए कि क्या एक समाज से विधायक सांसद बन जाते हैं कि सबका सहयोग होता है तब बनते हैं? कौन बनाता है एक समाज से? आपने किसी भी पार्टी को देखा है क्या? एक समाज से ये पार्टी बनता है? हमारे अभी जब हम लोग रैली कर रहे हैं हर जिला में, तो दूसरे समाज के लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने भी कह रहा है, वो लोग भी कह रहे हैं कि भैया आप लोग एक पार्टी बनाइए, सर आप लोग एक पार्टी बनाइए, चूंकि दूसरा समाज भी तो पिसा रहा है। तो ठीक है, हमारी आबादी है, लेकिन बिना ठीक है दूसरे समाज को साथ लिए थोड़ा ही पार्टी बनेगा। तो सबको साथ लेकर के पार्टी सबको साथ लेकर के चलेंगे। बनेगी। परिचय दे दीजिए। हीरामणि ताती, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय पान महासंघ।